राजनीति के किरदार। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। पॉलिटिक्स वाला के किरदार कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी ज़रूरत बीजेपी को है, लेकिन शायद मोदी और शाह को उस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है, चाहिए चाहिए चाहिए, वांटेड वांटेड वांटेड। बीजेपी को चाहिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष का कार्यकाल 2.25 साल पहले खत्म हो गया, लेकिन बढ़ाते जा रहे हैं। अब बीजेपी को अध्यक्ष चाहिए, लेकिन अध्यक्ष बनेगा कौन, इस बात को लेकर बड़ी गहमागहमी है, क्योंकि बीजेपी का जो अध्यक्ष बनेगा उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी। अब जो अध्यक्ष बनेगा उसके सामने लोकसभा चुनाव होंगे, कई राज्यों की विधानसभा के चुनाव होंगे, आरएसएस के साथ उसका टाइप होगा और एक ऐसी सरकार को सपोर्ट करना उसका काम होगा जिसे अपने आप में पूर्ण बहुमत नहीं है, जो एनडीए के सहयोगी दलों के सहारे सरकार चल रही है। उस सरकार को टेका लगाने के लिए बीजेपी को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो बीजेपी में जिसका नाम है, जो पार्टी में शुरू से जुड़ा रहा हो, और एक ऐसा आदमी जिस पर लोग भी सहमति जताएं, नाराज़गी न जताएं। जी हाँ, तो किरदार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे संजय विनायक जोशी की। संजय विनायक जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, पुराने संगठक रहे हैं। वे नागपुर की पैदाइश हैं और 6 अप्रैल 1962 को उनका जन्म नागपुर में हुआ था, यानी वो नरेंद्र मोदी से करीब 12 साल से भी ज़्यादा छोटे हैं। तो इतने युवा व्यक्ति कहे जा सकते हैं बीजेपी की तुलना में, और ऐसा व्यक्ति तय करेगा कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री क्या होगा। संजय जोशी नरेंद्र मोदी की तरह संगठक जरूर थे, लेकिन वो पढ़े लिखे आदमी थे। उनकी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। फिर उन्होंने कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी की। फिर नौकरी छोड़कर वो संघ में आए, और मुख्य बात यह है कि वो नागपुर के हैं, जहां संघ का मुख्यालय है। बीजेपी के तमाम नेताओं से उनके संबंध अच्छे रहे हैं, सिवाय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, और आरएसएस में उनकी पैठ काफ़ी अच्छी रही है। 1988 से 1995 तक नरेंद्र मोदी की तरह वे भी बीजेपी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। उनकी संगठन पर अच्छी पकड़ थी, और उन्होंने अपने कौशल से गुजरात में बीजेपी को बहुत पावरफुल बनाने में बड़ा योगदान दिया। और उनकी यही योग्यता थी जो शायद नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आई। फिर एक ऐसा दौर आया जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और वे पार्टी में, संगठन में ही काम करते रहे। फिर एकाएक 2005 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब एक सीडी बाज़ार में आई, और वो सीडी बड़ी चर्चित हुई, और कहा गया कि उस सीडी में जिस व्यक्ति को XXX गतिविधियों में दिखाया गया है वो और कोई नहीं, संजय जोशी हैं। और इस सीडी के बाद संजय जोशी के सूर्य पर ग्रहण लगना शुरू हुआ। उन्हें बीजेपी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। बाद में जब जांचें हुई तो पता चला कि वो सीडी तो डॉक्टर्ड है। उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त कर दिया गया। और ये कहा जाता है कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी दोनों में अनबन संगठन के दिनों में ही हो गई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी अति महत्वाकांक्षी थे और संजय जोशी अति महत्वाकांक्षी थे, लेकिन वो संगठन के लिए अति महत्वाकांक्षी थे। नरेंद्र मोदी चड़क भड़क वाले, टिप टॉप रहने वाले आदमी हैं। संजय जोशी सामान्य साधारण संघ के व्यक्ति के रूप में उसी तरह रहते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं। भाजपा ने 2013 में उन्हें चुनावी पैनल में शामिल करने की कोशिश की थी, भाजपा के संगठन ने, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें पार्टी के उस पैनल में आने से रोक दिया। संजय जोशी की कई सारी खूबियां बताते हैं उनके लोग, जो कहते हैं कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं, और ये उनका अध्यक्ष बनना बहुत महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने के लिए आरएसएस आगे आ रहा है। मोहन भागवत चाहते हैं कि संजय जोशी जैसा व्यक्ति बीजेपी का अध्यक्ष बने, जो पार्टी पर लगाम लगा सके, संगठन संघ का हो और बीजेपी पर लगाम लगा सके। लेकिन ये बात ना नरेंद्र मोदी को रास आ रही है, ना अमित शाह को। और कई सारे नाम उन्होंने बाज़ार में चर्चा में आ गए कि ये नेता अध्यक्ष बन सकते हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है, धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम है, जो केंद्रीय मंत्री हैं,
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम भी है और दक्षिण भारत के कुछ नेताओं के नाम भी हैं कि इनमें से कोई ना कोई पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में जिन लोगों के नाम सामने लाए जा रहे हैं, संघ अपना दबाव बना रहा है कि संजय जोशी को हम अध्यक्ष बनाएंगे ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह समझौता कर लें और ऐसे व्यक्ति पर मान जाएं जो वे मन से नहीं चाहते हों, पर ये सोचेंगे कि चलो संजय जोशी से हमारा छुटकारा मिला, संजय जोशी से तो पाप कटा। संजय जोशी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से बहुत मजबूत संबंध रखते हैं, वे समर्पित प्रचारक हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा बहुत ज़्यादा है। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी में जो मतभेद रहे हैं उसमें पार्टी के भीतर गुटबाजी भी एक कारण बताया जाता है। वैसे लोग कहते हैं कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं होती। अगर बीजेपी में गुटबाजी नहीं होती तो संजय जोशी क्यों हाशिए पर डाल दिए गए, ये एक और बात है। राष्ट्रीय स्तर पर संजय जोशी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। एक संजय जोशी को भी कभी कभी लगता है कि उन्होंने गलतियां कर दी है राजनीति में, इसलिए 2015 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हमारा नेता कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं और हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो आगे जा रहा है उसमें हम एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। संजय जोशी ने स्वच्छ भारत मिशन की बड़ी तारीफ की थी और ये कोशिश की थी कि शैलीगत भिन्नता हम में है, पार्टी के भीतर अपने अपने गुट हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं। संजय जोशी ने ये बात कहने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी संजय जोशी को यथोचित स्थान नहीं मिला और आरएसएस के लोग, खास करके मोहन भागवत और संघ के दूसरे नेता ये बात देख रहे थे कि संजय जोशी को हाशिए पर न डाला जाए, क्योंकि संघ को भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अध्यक्ष के रूप में उनके मनोभावना समझे, उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। जेपी नड्डा साहब जब बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तब उनका कार्यकाल 3 साल का था। कोविड आ गया, कोरोना काल में पार्टी काम नहीं कर पाई, बहुत सारी परेशानियां हुई, फिर उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया और कहा गया कि 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या करें, इस बीच हमेशा चुनाव आते रहे, कभी कुछ होता था कभी कुछ होता था, तो पार्टी का परिदृश्य बदलता रहा। अब जो बीजेपी का नया अध्यक्ष आएगा उसके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को साफ साफ बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 2029 के जो चुनाव होंगे उसकी पूरी तैयारी, पूरी पीठी का नया पार्टी अध्यक्ष बनाएगा और उसका दायित्व होगा कि वो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, कम से कम 272 सीटें लोकसभा में दिलाए, ये उसका टारगेट होगा। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा में, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में तो हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि वहाँ पार्टी कैसे अपना काम करे, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी में तनाव की खबरें रह कर आ रही थी, खास करके तब भी विवाद में आए जब जेपी नड्डा ने एक भाषण में कहा था कि अब बीजेपी परिपक्व पार्टी बन गई है और अब उसे अभिभावक के रूप में आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। इस बयान का संघ के कई नेताओं ने विरोध किया था। अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी राय, अपनी नाराज़गी व्यक्त कर दी थी कि जेपी नड्डा अपने कवच से बाहर निकल रहे हैं और ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। संजय जोशी अगर अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो कौन अध्यक्ष बनेगा, इस बात को लेकर भी मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं होती कि ये नहीं बनेंगे तो ये बनेंगे। एक नाम विनोद तावड़े का है जो बीजेपी के महासचिव हैं और महाराष्ट्र के नेता हैं, उन लगता है कि वो नेता बन सकते हैं। यूपी में बीजेपी का संगठन संभाल रहे सुनील बंसल का नाम भी है। धर्मेंद्र प्रधान को जो उड़ीसा से सांसद हैं, ओबीसी हैं, ये उनकी प्राथमिकता है। राजस्थान के भूपेंद्र यादव इस लिस्ट में हैं। शिवराज सिंह चौहान तो काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि शायद वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, लेकिन देश के कृषि मंत्री होने के नाते शायद वो नहीं चाहेंगे कि वो पार्टी के अध्यक्ष बने और नई चुनौतियां लें, लेकिन अगर पार्टी दायित्व सौंपेगी तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा, ये बात शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ भी वही खूबी है कि वे नागपुर के हैं, संघ में अच्छी पैठ है, संगठन में भी अच्छी पैठ है,
विवादों से दूर रहते हैं और भले आदमी माने जाते हैं, सक्रिय आदमी माने जाते हैं और पार्टी का कहा, संघ का कहा हर आदेश मानने को तैयार रहते हैं। वो अपने क्या कहते हैं, जहर पीकर भी पार्टी के नेतृत्व का आदेश मानते हुए उप मुख्यमंत्री बने। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो वो उप मुख्यमंत्री बना, फिर मुख्यमंत्री बना। तो ऐसे वादे करने वाले, ऐसा डेडिकेशन भी लोगों में नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी को लगता है कि हमें अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहिए, इसलिए के लक्ष्मण का नाम भी है और वसुंधरा राजे का नाम भी कि अगर किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जाए तो क्या होगा। लेकिन इन तमाम लोगों में जो नाम उभर कर आ रहे हैं उसमें आज की तारीख में जब ये कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जा रहा है, संजय जोशी का नाम ही सबसे आगे है। संजय जोशी अगर पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित ही वे एक कुशल संगठक होने के नाते पार्टी में बड़े और कड़े फैसले लेंगे। उन फैसलों से नरेंद्र मोदी को परेशानी हो सकती है और अमित शाह को परेशानी हो सकती है, लेकिन बीजेपी को आगे ले जाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। किरदार कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। ये किरदार का 6वां एपिसोड था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी राय लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। आज किरदार कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।